हमारे स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वो दवाएं जो पहले कभी छोटी बीमारी का भी तुरंत इलाज कर देती थी, अब वो दवा काम नहीं कर रही हैं या वो दवाएं धीरे धीरे अपना असर खोती जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स दवाओं की। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को खत्म करने के लिए किया जाता था, लेकिन कुछ सालों की बात करें तो बैक्टीरिया ने खुद को इतना बदल लिया है कि अब इन दवाओं का उन पर असर जो है या तो वो कम हो गया है या तो वो पूरी तरीके से बेअसर हो गई। कहा जा रहा है कि मरीज अक्सर सर्दी जुकाम जैसी वायरल बीमारियों में भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जबकि इन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता। इससे बैक्टीरिया बेवजह दवा के संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे उसके खिलाफ लड़ने की ताकत विकसित कर लेते हैं, जिससे बीमारी ठीक नहीं होती और हम परेशान रहते हैं। इसलिए आज हम स्वस्थ रहो मस्त रहो में आपकी सेहत की बात करेंगे और डॉक्टरों के पैनल से हम पूछेंगे कि क्या एंटीबायोटिक का असर कम हो रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों के खास मेहमानों का पैनल है, लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं और समझा रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स लेने के फायदे क्या हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किल कर देता है, इन्फेक्शन के ग्रोथ को स्लो कर देता है, बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिडेंसी आ जाती है। अब एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स भी एक बार समझ लीजिए। एसिडिटी बनाता है, डायरिया, किडनी फेल होना, ड्रग रैक, इसके अलावा स्किन में रिएक्शन और बोन मैरो सस्पेंशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक आप खुद से इन दवाओं का सेवन ना करें। और बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स जो दवा है, बायोटिक जो दवा है, वही काम आती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या ये धीरे धीरे अपना असर कम करती जा रही है? क्या धीरे धीरे ये फायदा कम पहुंचा रही है? क्या धीरे धीरे इसकी मात्रा में वो क्षमता नहीं रह गई क्या कि ये बैक्टीरिया को खत्म कर सके? तो कई बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और किन हालातों में ये लेना चाहिए। लेकिन एक बार समझिए कि एंटीबायोटिक्स दवाओं के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। यानी आप सर्दी जुकाम जैसी मामूली बातों में भी लोग आजकल एंटीबायोटिक तुरंत खा लेते हैं, दवाएं खा लेते हैं, तो उसके नुकसान क्या है ये समझना जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि ये एसिडिटी बनाता है। दूसरी, डायरिया की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तीसरी, किडनी फेल होना एक आम बात इसमें है, यानी अगर आप बहुत मात्रा में सेवन करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब एंटीबायोटिक्स किस रूप में आते हैं वो भी आपको बता दें। ओरल एंटीबायोटिक्स होते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, इंजेक्शन होता है, और अंत में अंत शिरा जिसे हम कहते हैं वो होता है। तो ये तमाम साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा क्या कुछ नुकसान पहुंचता है, क्या कुछ फायदा होता है? और हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जल्द ही जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नुकसान होता है और क्या फायदे होते हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, वो जानना और समझना जो है वो लोग यहां पर जानना और समझना चाहेंगे कि डॉक्टर अनिल से मैं ये सवाल ले रहा हूं कि एंटीबायोटिक के नुकसान क्या हैं और फायदे क्या हैं और किन हालात में ये सेवन करना चाहिए। डॉक्टर अनिल जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। ठीक है, डॉक्टर सचिन जी से मैं तब तक सवाल का जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर सचिन जी, जो डॉक्टर अनिल जी से मैंने सवाल लिया था उसका जवाब आप दे दीजिएगा। हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटी छोटी बातों पे हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है। जिस समय एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, तब हिंदुस्तान में इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो जाती थी। पर क्या हुआ कि फिर इसको हमने रामबाण उपाय मान लिया। लक्षणों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, बीमारी के प्रकार पे ज़्यादा ना देते हुए ध्यान, हम लोग जनरल प्रैक्टिस में हर किसी को बुखार आया तो एंटीबायोटिक दे दिया। वो भी एंटीबायोटिक ऐसा दिया जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो उससे नुकसान ये हुआ कि जो पेट में आपके कीड़े होते हैं, असंख्य कीड़े होते हैं पेट में, उसमें पेट के कीड़े आम जनता की भाषा में देखा जाए तो ये होता है कि
वहां पे एक तरह का अमृत मंथन चलता रहता है, असुर और असुर के बीच में। अच्छा। अच्छे बैक्टीरिया जो स्वास्थ्य बढ़ाते हैं और बुरे बैक्टीरिया जो स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, तो दोनों के बीच में जो तारतम्य है वो बिगड़ जाता है जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक को हम बिल्कुल सही मात्रा में बहुत कम टाइम के लिए दें और बिल्कुल फ़ोकस दें कि अब मान लीजिए गले का इन्फेक्शन है, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसका आपको शक है, उसी के संबंधित एंटीबायोटिक दें। तो ये अगर ऐसे हम करेंगे, तो ये जो सुर और असुर के बीच में युद्ध चल रहा है, तो हम्म। ये अच्छे बैक्टीरियाज़ जो हैं, ये हम्म। बढ़ेंगे, तो स्वास्थ्य वर्धन करेंगे, हम्म। स्वास्थ्य को बिगाड़ेंगे नहीं। हम्म। लेकिन एक सवाल यहां पर लोगों के मन में होगा कि आखिर एंटीबायोटिक लेने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ती है, मान लीजिए आपको एक नॉर्मल कॉमन कफ हुआ, सर्दी-खाँसी हुई और वो ठीक नहीं हो रहा है। अब हम्म। कफ का रंग है, जो खाँसी में खकार आ रहा है, वो पीला होता जा रहा है और वो एकदम गाढ़ा पीला आ रहा है, उसके ऊपर बुखार भी आने लगा, तेज़ बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा। तब तो मान के चलें कि वायरल इन्फेक्शन था, पर अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया और वो किसी भी प्रकार से जो साधारण संसाधन है, उससे ठीक नहीं हो रहा कि आप गर्म पानी की गरारे कर रहे हैं, स्टीम इनहेलेशन कर रहे हैं। तब तो आपको एंटीबायोटिक इसलिए लेना है कि भई इन्फेक्शन लोअर डाउन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन माने निमोनिया में ना तब्दील हो जाए। उन विशेष परिस्थितियों में आप अपने डॉक्टर को दिखाएँ, फिजिशियन को दिखाएँ, वो विवेचना करेंगे, वो योग्य होते हैं और फिर वो तय करेंगे कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत जहाँ है, वहाँ तो देनी पड़ेगी साहब। लेकिन डॉक्टर उसके सचिन जी, खिलाफ अपन कई नहीं बार दे हमने सकते। देखा कि मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हो गया और जो सिम्टम आप बता रहे थे कि कब जो है वो पीलापन हो रहा है, उस समय उसको सिम्टम आए, वो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने एक पर्ची बना दी कि भैया ये सारी दवाएं हैं, ये एक एंटीबायोटिक है, ये ले लेना। और अगली बार केवल उसे सर्दी जुकाम और बुखार होता है, वो कफ उसका गाढ़ा नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि पिछली बार जब डॉक्टर साहब के पास गया था तो उन्होंने हाँ। यही पर्ची बनाई थी, तो भाई 500 1000 रुपए क्यों फालतू देना, यही दवाई खा लो। देखिए, यहाँ तो व्यवस्था का, यहाँ प्रशासन का रोल आता है कि हम जो दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अगर 5 दिन की दवा लिखी है, तो 6वें दिन दवा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा विदेशों में है। हिंदुस्तान में नियम तो है, पर उसको कहीं न कहीं हम उसको कारगर नहीं बना पाए हैं। हम्म। तो उसके नुकसान भी हो रहे हैं। फ़ायदा ये है कि जनता को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, दवा मिल जाती है, वो ठीक हो जाते हैं बहुत सारे केसेज़ में। हम्म। और बहुत सारे केसेस में यही आदत उनको डॉक्टर से दूर करती है, तो डॉक्टर के ज्ञान से भी दूर हो जाती है बात। हम्म। तो फिर यहाँ तो इसको अब्यूज़ माना जाएगा, एक तरह से दुरुपयोग माना जाएगा, एक सामाजिक विकृति मानी जाएगी, जिसके बारे में शासन-प्रशासन ने निर्णय लेना चाहिए और सख्ती से इसको लगाना चाहिए। हम्म। मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब के पास फीस क्यों देना, उससे तो अच्छा है कि अपन यही दवा खा लेते हैं। पर हम्म। इसके बड़े नुकसान हैं। हम्म। सबसे बड़ा नुकसान है पेट के अच्छे कीड़े खत्म हो जाना, हम्म। जिसके कारण आपको हृदय रोग, मधुमेह, दिल का दौरा, आपको कैंसर, सारी बीमारियां हो सकती हैं। हम्म। ये सारी बीमारियां इन पेट के कीटाणुओं से ही नियंत्रित होती हैं। हम्म। मन की भी बीमारी, जो आपका साइकी है, वो भी डिसाइड करता है ये पेट का रहती है। अच्छा, चलिए, ये जानकारी मुझे नहीं पता थी। आपने इस जानकारी को साझा किया और मेरे तक का हम चैनल के माध्यम से दर्शकों तक भी पहुंचा होगा। हमारे साथ डॉक्टर छवि गुप्ता जी जुड़ गई हैं, संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका छवि जी। छवि जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं और डॉक्टर सचिन, ये एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनको लेकर कि उनकी ज़रूरत क्यों आन पड़ती हैं। अब ज़रा आप ये बताइएगा कि इनका असर क्या कुछ होता है हमारे शरीर पर। देखिए, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये एक स्पेसिफिक टारगेट यानी कि जो भी कीटाणु है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए होती हैं। ठीक है। तो ये इनका मतलब पर्पस यही होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन हो तो इन एंटीबायोटिक से उन कीटाणु को नष्ट किया जाए, तो वो बॉडी को नुकसान ना करा पाए। अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि इनका असर क्या होता है। हम्म। तो जब ह्यूमन बॉडी एंटीबायोटिक्स लेती है तो हर हर दवाई के, ना कि एंटीबायोटिक है, कोई और भी दवाई है, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स होते ही इसलिए हैं कि वो जहां पे काम करना है, मान लीजिए कीटाणु के अगेंस्ट काम करने वाली दवाएं हैं, बट कई बार शरीर पे भी काम कर जाती हैं। कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे स्वास्थ्य में हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, हर मनुष्य के इंसान में लाखों करोड़ों हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो आपको एक अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो सबसे पहले अगर ये एंटीबायोटिक आप सही तरीके से या ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आपके ये हेल्दी बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। हेल्दी बैक्टीरिया खत्म करना यानी कि जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा डिसरप्शन, जो हमारा हम्म। नॉर्मल
गुड माइक्रोबायोटा है उसको डिस्टर्ब करके। तो सबसे पहले जो कॉमन साइड इफेक्ट है डायरिया, ये इन्होंने बताया। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं अगर वो किडनी से पास होती हैं और आपने ज्यादा मात्रा में ले ली तो कई बार वो किडनी डैमेज करती हैं, या कोई और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं शरीर के किसी और हिस्से पे काम करती हैं तो उसके हिस्से का जो डैमेज होना ये संभव है। तो ये जो माइक्रोबायोटा डिसरप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है और साथ में शरीर में साइड इफेक्ट्स, डायरिया जैसे साइड इफेक्ट्स लाना और माइक्रोबायोटा डिसरप्शन से और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के होने का भी खतरा रहता है। डॉक्टर छवि, क्या पिछले कुछ समय से ये जो एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनका शरीर पर जो असर है वो कम होता जा रहा है क्या, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग कंज्यूम करते हैं? हाँ जी। तो ये जो एंटीबायोटिक है उसका असर शरीर पे कम नहीं हो रहा है, उसका असर जो कम हो रहा है वो कीटाणु पे कम हो रहा है। जो बैक्टीरिया कीटाणु पर जी। इंसान को इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन पे इसका असर धीरे धीरे कम होता है। क्या, क्योंकि क्या होता है जो ये कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ये बहुत ही तेजी से अपना जीनोमिक सिस्टम और अपना पूरा सिस्टम ऑफ मेटाबॉलिज्म चेंज कर लेते हैं ताकि वो एंटीबायोटिक्स इस पे काम ना कर पाए। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फिनोमिनन। तो जब एंटीबायोटिक नहीं जरूरत हो तब ली जाए, ज्यादा मात्रा में ली जाए, या फिर इसकी जो एप्रोप्रिएट डोज है उससे भी ये ठीक तरीके से ना ली जाए, डोज लेवल कम हो, तो ये सब क्राइटेरिया होने पर जो कीटाणु होते हैं वो अपने आप में एक मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेते हैं। वो इनसे मरते नहीं है बल्कि इनके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं जो एंटीबायोटिक्स उन पे काम नहीं कर पाती, जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। डॉक्टर सचिन जी से एक सवाल लेना चाहूंगा। डॉक्टर सचिन जी, ये बताइएगा कि ये एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं ये कितने फेजेस में आती है, मतलब किस तरह की होती हैं, और कब किस एंटीबायोटिक जो दवा है उसकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इंजेक्शन के जरिए भी एंटीबायोटिक दवा लगाई जाती है, कुछ कैप्सूल्स भी होते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पहले किस रास्ते दी जानी चाहिए। तो अगर मरीज खाता पीता है, उसको उल्टी दस्त नहीं हो रहे हैं, उसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, जहाँ जान जाने का खतरा नहीं है, और डॉक्टर को लगता है कि हाँ ये इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, तो वहाँ पे हम केवल मुंह के रास्ते ही एंटीबायोटिक देते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। एंटीबायोटिक्स के हर प्रकार के जैसा स्पेक्ट्रम दायरा होता है, एक एंटीबायोटिक एक खास विशेष प्रकार के कीटाणुओं पर असर दिखाती है, तो कुछ एंटीबायोटिक होती हैं वो मोटे तौर पे सभी जगह असर दिखाती है। तो उसमें चयन डॉक्टर को करना पड़ता है कि हमारी बीमारी किस क्षेत्र में और किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक का चयन होता है। आईवी एंटीबायोटिक तब देते हैं कि जब आपको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो और आप खा पी नहीं पा रहे हो, आप पूरी तरह से बेहोशी की अवस्था में हो, या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने की आशंका हो, जैसे निमोनिया ही हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में नसों के रास्ते एंटीबायोटिक दी जाती है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि हायर एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो वो उनकी गोलियां नहीं आती, उनके केवल इंजेक्शंस आते हैं। और जब जरूरत होती है कि हमें मरीज को वही एंटीबायोटिक देना है क्योंकि उसके कल्चर में भी वही एंटीबायोटिक सेंसिटिव आ रहा है, तब तो हमें नसों के रास्ते ही एंटीबायोटिक देनी होगी। डॉक्टर छवि, एक सवाल का जवाब यहां पर मुझे लगता है दर्शक जानना चाहेंगे कि ये हमें कब पता चलेगा कि इस एंटीबायोटिक जो मैं दवाएं ले रहा हूं उससे मेरे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि मरीज तो उस समय कंज्यूम करता है जब डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन उससे इस बात का एहसास कब होगा कि मुझे ये वाकई ये दवा सूट नहीं कर रही है या फिर इससे मेरी बॉडी में कहीं नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर मरीज को जरूरत है, कोई इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक की जरूरत है तो वो तो उसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते ही हैं। लेकिन प्रिस्क्राइब करने के बावजूद भी अगर मरीज के लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो एंटीबायोटिक उस मरीज के जो अंदर कीटाणु है उस पर काम नहीं कर रही। और साथ ही साथ जो मैंने आपको साइड इफेक्ट्स बताए हम वो मॉनिटर करते हैं, यानी कि अगर पेशेंट को इसके साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं तो वो कहीं ना किसी मात्रा में पता चल जाते हैं, या तो पेशेंट उसके सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है, या फिर डायरिया हो गया, स्किन रैशेज हो गए, या उसके बायोकेमिकल पैरामीटर्स, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, या सीबीसी काउंट, अगर जो एंटीबायोटिक्स हायर एंड एंटीबायोटिक्स जो बोन मैरो सप्रेस करती है, बोन हमारे जो ब्लड बनाने की फैक्ट्री को सप्रेस करती है, तो उसका असर कहीं ना कहीं उसके पैरामीटर्स पे रिफ्लेक्ट होता है। तो उससे पता चलता है कि मरीज को एंटीबायोटिक से नुकसान हो रहा है। और अगर लक्षण ठीक नहीं होते हैं तो इसका मतलब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रही, या फिर उसके कल्चर में
कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाए जो ऑलरेडी उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है, तो वो उस पे वो काम नहीं करे। डॉक्टर सचिन जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई एंटीबायोटिक जो दवा है उनका मिसयूज हो रहा है? कई बार हमने पेशेंट्स को देखा है कि वो जल्दी ठीक होना चाहते हैं, वो एक दिन में ठीक होना चाहते हैं, अभी सुबह बीमार नहीं पड़े कि शाम तक वो एकदम सही होना चाहते हैं और अगले दिन ऑफिस जाना चाहते हैं। तो यहां पर क्या एंटीबायोटिक की जो दवाएं हैं इनका मिसयूज हो रहा है क्या? देखिए, एंटीबायोटिक वैसे तो बहुत कारगर है। मैं कहूँगा कि वर्तमान विज्ञान की एक बहुत बड़ी नेमत है, देन है। पर कोई भी चीज़ जो वरदान की तरह होती है, वो श्राप तब बनता है जिसको उपयोग करना चाहिए, वो उसका उपयोग नहीं कर रहा। ये एंटीबायोटिक विशेषज्ञों ने लिखना चाहिए, जनरल प्रैक्टिस में भी विशेषज्ञों ने लिखना चाहिए। अदर स्पेशलिटीज, दूसरे स्पेशलिटी के लोग जब एंटीबायोटिक का जिनको प्रयोग नहीं आता है, जो आयुष वाले लोग हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनका पूरा सम्मान है। पर कभी कभार क्या होता है कि प्रैक्टिस में व्यवसायिक लाभ के लिए आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करने लगते हो, तब आप इसके ज्ञान की सही विवेचना नहीं कर पाते और लोगों को भी लगता है कि हर बार सर्दी खांसी बुखार में तो ये एंटीबायोटिक लेनी है, तो वो दर्द की दवा की तरह, जैसे हरी पन्नी और लाल पन्नी की दवा हर जगह मिल जाती है, तो गुर्दे खराब होने लगते हैं, दर्द की दवा लोग सालों साल खाते हैं। वैसे ही एंटीबायोटिक के साथ भी हो रहा है। तो एंटीबायोटिक बिल्कुल भी बुरे नहीं है। एंटीबायोटिक को लिखने वाले लोगों को बिल्कुल उस तरह की आपने गरिमा यहां और पर उस लिखने प्रकार की वालों बात का लिखनी जिक्र चाहिए। किया, डॉक्टर छवि जी से एक सवाल लूंगा। डॉक्टर छवि जी, आजकल मैं देखता हूं कि जो मेडिकल शॉप वाले हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, वो भी एंटीबायोटिक देने लगते हैं। उनको पता है कि इन सारे सिम्टम के लिए ये पर्टिकुलर डॉक्टर साहब ये सारी चीजें देते हैं, तो वो भी देना शुरू कर देते हैं, अपने मन से देते हैं। आजकल लोग जाते हैं, दे देते हैं। हाँ जी, इसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो फार्मेसी शॉप वाले हैं वो भी एंटीबायोटिक देने लग जाते हैं, जिसको हम ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो जैसा कि मरीज को बहुत छटपटाहट होती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उसके सिम्टम्स में जल्दी रिलीफ हो जाए, तो इसी वजह से जिन कंडीशंस में एंटीबायोटिक नहीं भी लेनी होती, वहां पे वो एंटीबायोटिक ली जाती है बिकॉज ऑफ दिस ओवर द काउंटर सेल। तो इसके लिए यही कहा जाता है कि सरकार को थोड़े कड़े नियम बनाने चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स, यानी कि किसी से भी पूछ के ऐसे एंटीबायोटिक फार्मेसी शॉप या किसी भी कंपाउंडर से या किसी भी ऐसे इधर उधर से पूछ के एंटीबायोटिक ना लें। ठीक है, एक चूंकि डॉक्टर अनिल बंसल जी अभी जुड़े हैं, कुछ नेटवर्क की कनेक्टिविटी थी, पूर्व अध्यक्ष हैं डीएमए के। बहुत स्वागत है अनिल जी। एक आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा एंटीबायोटिक दवाओं पर, उसके बाद में फिर शो को वाइंड अप करूंगा, प्लीज सर। अनम्यूट करिएगा डॉक्टर अनिल प्लीज। नेटवर्क की मुझे लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी है। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। डॉक्टर छवि गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी थी और डॉक्टर सचिन जी। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इस न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।